विपक्ष तो उस बिल्ली की तरह बैठी हुई है कि कैसे ही उनके भाग से छीका टूट जाए, वो टूटने वाला नहीं। पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है, सॉलिड है। उजियारपुर की महान जनता से कि वोट के महत्व को समझें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया सबसे नायाब तोहफा वो वोट है। भाला, फरसा, लाठी, तलवार लेके लोग जाते थे, इकट्ठा करते थे। आज की लड़ाई का हथियार वोट है। इसलिए हम अपील करते हैं कि अपना वोट इकट्ठा कीजिए और इन सरकारों को, बिहार से लेकर दिल्ली तक बैठी हुई है, उन सरकार के जो नापाक इरादे हैं उसको समझिए और इनको कुर्सी से हटाइए, सत्ता बदलिए। आज उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं की बैठक थी और यह बैठक अति महत्वपूर्ण थी। इसमें सभी 6 दलों के जो पंचायत अध्यक्ष और विभिन्न स्तर के नेता, जिला से लेकर और पंचायत स्तर के नेता यहाँ उपस्थित हुए, कार्यकर्ता उपस्थित हुए। वह एक तरह का कार्यकर्ता समागम था और मैं समझता हूँ कि यह एक द्योतक है कि हम लोग के बीच सॉलिडरिटी, एकजुटता है। इस एकजुटता का यह एक नमूना था और यह एकजुटता अंत तक बनी रहे, हमारी ताकत बिखरे नहीं। इस तरह का एक प्रयास हम लोग का था और मैं समझता हूं कि हम उस पर सफल रहे। आने वाली चुनौती का सामना करने के लिए सब लोग अपने विचारों से, अपने नेताओं को सुनकर लैस हुए। हम लोग इकट्ठे हैं, इस बात का एक मैसेज नीचे तक जाएगा और चुनाव जो आगामी है उस चुनाव में सब लोग की तत्परता रहेगी। हम विपक्ष को, जो कि बिल्कुल अकर्मण्यता के साथ विगत वर्षों में यहाँ से लेकर दिल्ली तक की शासन व्यवस्था, लचर शासन व्यवस्था और कई तरह के आरोप लगाए गए, आपको मालूम है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने एक नई राह दिखाई और बिहार एक नया बिहार हम कैसे बनाएं उसकी दिशा दी है। नकल करने से उनको रिजल्ट इसलिए नहीं मिलने वाला है क्योंकि लोग जानते हैं कि ओरिजिनल कहां से आया। तो ओरिजिनल तेजस्वी प्रसाद यादव की सोच थी, जहां से आया है और उसी ओरिजिनल चीज को जनता चाहती है। बिहार में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के सभी दलों का भी विश्वास है और जनता का भी पूरा विश्वास है। मैं समझता हूं कि आने वाला दिन गरीबों का होगा, समाज के छूटे हुए लोगों का होगा और तंग व्यवस्था से तंग आकर जनता एक तरफा फैसला लेगी और इंडिया गठबंधन को पूरे बिहार में जिताएगी। आरजेडी के एक बड़े लीडर के तौर पर आप जाने जाते हैं, लेकिन संरक्षण को लेकर और भी जो है समस्तीपुर में जो 10 विधानसभा वहाँ पर क्लियर नहीं हुआ है संजय को कराया जाएगा। देखिए, ये सब क्लियर तो समय पर हो जाएगा। गठबंधन की प्रक्रिया चल ही रही है, जब वो उस पर विराम लगेगा उसके बाद सब क्लियर हो जाएगा, बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा, 1 से 2 दिन के अंदर क्लियर हो जाएगा। सुने कांग्रेस भी अलग हो रही महागठबंधन से, क्या ऐसी अफवाहों पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। विपक्ष तो उस बिल्ली की तरह बैठी हुई है कि कैसे ही उनके भाग से छीका टूट जाए, वो टूटने वाला नहीं। पूरा इंडिया गठबंधन एकजुट है, सॉलिड है। क्या अपील करना चाहेंगे? अपील करना चाहेंगे बिहार की महान जनता, उजियारपुर की महान जनता से कि वोट के महत्व को समझें। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा दिया गया सबसे नायाब तोहफा वो वोट है, जिसमें
मतलब एक जमाने में लड़ाई होती थी तो भाला फरसा लाठी तलवार लेके लोग जाते थे, इकट्ठा करते थे। आज की लड़ाई का हथियार वोट है, इसलिए हम अपील करते हैं कि अपना वोट इकट्ठा कीजिए और इन सरकारों को, बिहार से लेकर दिल्ली तक बैठी हुई है, उन सरकार के जो नापाक इरादे हैं उसको समझिए और इनको कुर्सी से हटाइए, सत्ता बदलिए। ये सबसे महत्वपूर्ण है। और वो इसलिए मैं कह रहा हूं कि बिहार में जब सत्ता बदलेगी तो फिर केंद्र भी बदल जाएगा, यह दिख रहा है। देखा जा रहा है कि प्रत्याशी के नॉमिनेशन में मुख्यमंत्री जी खुद आ रहे हैं। आज से पहले किसी प्रत्याशी के नॉमिनेशन में नहीं गए। मैं नहीं जानता कि 16 तारीख को सराय रंजन। हाँ, मैं नहीं जानता कि मुख्यमंत्री जी अपना स्वतंत्र निर्णय लेते हैं कि कुछ लोगों के प्रभाव में लेते हैं, इसलिए मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं उनके मंत्रिमंडल में मंत्री रहा हूँ, ठीक है ना, तो मैं जानता हूँ उनको वो, लेकिन इधर के दिनों में उनके स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंता हम लोग को भी रहती है। सर समस्तीपुर से यह निर्णय स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद इस तरह का निर्णय यदि है तो वो जरूर उनका स्वास्थ्य ठीक हो रहा होगा। इसलिए सर समस्तीपुर से आप विशेष ताल्लुकात रखते हैं, यहाँ से लगातार चुनाव लड़ते हैं, ऐसे में 10 सीट है, क्या स्थिति रहेगी? 10 के 10 सीट हम लोग जीतकर बिहार में थम्पिंग मेजॉरिटी से सरकार बनाए।